नहीं चल रहे हैं। तो आप सब काफ़ी बिजी हो, लेकिन थोड़ा टाइम निकालो, ये आप ही का चैनल है, तो उसको थोड़ा ना उस पर कमेंट्स डालो, जो जो भी उसमें बातें बताई गई हैं, जितना ज़्यादा वो आप उसको कमेंट्स डालोगे, लाइक करोगे, मुश्किल से 3-4 मेरे ख्याल 10 लाइक्स हैं, और स्टूडेंट इतने सारे हमारे हंड्रेड्स में तो स्टूडेंट ही हैं, तो उसको लाइक करो, उस पर कमेंट्स डालो, उसमें आपस में जैसे डिस्कशन होती है ना, कि थोड़ा ये भी एक टास्क है आपका, कैसे कमेंट लिखते हैं। लाइक तो चलो सिर्फ बटन ही प्रेस करना है, कमेंट कैसे लिखते हैं, छोटे छोटे कमेंट कैसे लिखते हैं, तो उस पर डालो, थोड़ा चैनल को एक्टिव रखो आप, मेरा सिर्फ यही हेलो, मतलब सबकी सजेशन है। एनी क्वेश्चंस? छत पे है, छत पे। सर काइंडली स्टार्ट नीचे रिकॉर्डिंग। अच्छा, दूसरा एक मेरा था, दूसरा फटाफट था लेके कि जाऊं, क्या एक मिनट दिखाना है थोड़ा, हमको ही दिखा दे। सर ये आपकी क्रॉस टॉक आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए अगर आप कोई आपस में अभी कोई किसी ने, मेरे ख्याल से कितने दिनों से हम Q&A कर रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग करता ही नहीं है, कोई अपलोड भी नहीं हुआ वीडियो। अब इसमें इतनी सारी बातें बताई जाती हैं, उसको रिकॉर्डिंग कर लो ना, आप लोग रिकॉर्डिंग करते हो, रिकॉर्डिंग करके उसको अपलोड कर दो। तो एक भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है सेशन की। मुझे रिकॉर्डिंग करने में इशू है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टीम्स में कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग शायद अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हो, जो भी करते हो वो ज़्यादा सिंपल और उससे जल्दी काम हो जाता है। तो इसको रिकॉर्डिंग कर लो, थोड़ा औरों के लिए भी, थोड़ा जैसे आपके लिए, मैं आप सबसे मैं बात करता हूँ, आप औरों को भी तो बेनिफिट दो ना, जो लोग नहीं लॉग इन कर पाते, उनके लिए सिर्फ एक ही रेफरेंस है रिकॉर्डिंग, और आप लोगों के लिए भी कई बार जो मैंने बातें बताई हैं रिकॉर्डिंग में, आप दोबारा सुन सकते हो उसको। तो ये मैंने 2 चीज़ें कहनी थी, एक तो ई सेल का जो यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, जो भी है उनमें थोड़े लाइक्स कमेंट्स, और दूसरा जो रिकॉर्डिंग अगर करके उसको अपलोड कर दो आप। अब आप लोग पूछो, आपने जो क्वेश्चंस पूछने हैं एक एक करके। अपने वीडियो सब ऑन कर लिया करो प्लीज़, वो गिने चुने चेहरे ही दिखते हैं मुझे हमेशा, तो कुछ नए चेहरे हों तो अच्छा लगता है। क्वेश्चंस पूछो, आपने पूछना है, और अगर नहीं पूछना तो जैसा आप बताओ, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आज के दिन के, कल के बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो। एनीवन? कुछ आपने कहना है, कुछ आपने डिस्कस करना है, कोई सजेशन देना है आपने? इसको यूज किया करो, ये जो हाफ एन आवर होता है ना, हाफ एन आवर के 45 मिनट्स ही हो जाते हैं, लेकिन जितना भी टाइम है, तो इसको प्लीज आप यूज करो। एनीवन? हेलो सर। इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो, नाम बताओ अपना। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, किसी की आवाज नहीं आ रही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो प्लीज। हेलो एनीवन? सर, मेरा नाम एजाजुल हक है। हाँ हाँ बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने पिछली बार बताया था IMA, हाँ तो उसमें सर मैंने पढ़ा था तो उसमें ग्रेजुएशन मांग रखा मिनिमम, तो उसे उसके अलावा और कोई सर ऐसा कोर्स है जैसे मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सर, तो उसमें नहीं, कर सकता हूँ ऐसा कोर्स? उसमें ग्रेजुएशन नहीं मांगा, ग्रेजुएशन है आपको फाइनल सर्टिफिकेट देने के लिए, लेकिन उस कोर्स को आप अच्छा। 10+2 के बाद कर सकते हो। उसको पहले फिनिश कर लो ना, जो फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है वो ग्रेजुएशन के बाद मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, वो आप चिंता मत करो। ठीक है, अगर आप तो जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो सर तो आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप मास्टर्स कर रहे हो, आप यू आर एलिजिबल इफ यू आर अ अच्छा कॉलेज स्टूडेंट, वेदर मास्टर्स और वेदर अंडर ग्रेजुएशन, यू आर एलिजिबल फॉर दैट स्कॉलरशिप। सर, आप एक बार बता रहे थे कि तो कोई मेंबरशिप है तो उसमें कुछ डिस्काउंट या उसकी फ्री? $250 की कुछ फीस है, वो आपकी पूरी वेव ऑफ हो जाएगी, उसमें आपको नहीं देना। और उसमें मैंने आज भी बताया था आपको, आप CMA का कोर्स मत करो, लेकिन जो $250 आपके बचेंगे उसके बाद आपको वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा। उस एक्सेस से वहां पे दुनिया भर का स्टडी मटेरियल है, दुनिया भर के फ्री कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को आप फ्रीली कर सकते हो। और कुछ कोर्सेज हैं छोटे मोटे जो पेड हैं $30-40 के, वो अगर इच्छा है, नहीं तो फ्री जो मटेरियल है उसका फायदा उठाओ। उनका जो यूट्यूब चैनल है उसको यूज करो, उसमें CV बनाने का एक टूल है, उसमें कैरियर बिल्डर टूल है, वो सारी फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो। उसका मैंने आपको बोला भी था ना, यहाँ पे जून में या मई में यहाँ पे कॉन्क्लेव करेंगे हम 1 डे का, उसमें काफ़ी इंडस्ट्री के लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, उसी में आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। एक आपको उसमें गिफ्ट दिया जाएगा, किट दी जाएगी, उसमें कुछ ब्रोशर वगैरह, जो भी हम सोच रहे हैं अभी इसका, तो वो फाइनलाइज हो गया है, वो मैं उसको मई में डेफिनेटली करूँगा, उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे उसका एक
प्लेसमेंट सेंटर, उसका एक कोचिंग सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जो बच्चे इसको करना चाहते हैं उस कोचिंग को करें और कोचिंग करके पेपर दे दो आप, आपका निकल जाएगा। Within 1 year you are eligible to apply in Amazon, you are eligible to apply in Genpact, you are eligible to apply in so many good companies, Microsoft, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके F&A डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आप कर सकते हो। और आपकी अपनी नॉलेज के लिए आपने कंसल्टेंसी शुरू करनी है, आपने जॉब नहीं करनी, आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, एक आपको थोड़ी पावर मिलेगी। और भी इतने कोर्सेज हैं, तो एक उसी एडिशन में ये भी कोर्स जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको कहना चाह रहा था। ठीक है, एनीबडी एल्स? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मेरा नाम सपना है, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, बीकॉम प्रोग्राम की। ठीक है, मेरा ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने सेल्फी वीडियो बोला है बनाने के लिए, उसमें वो कितने की मिनट की होनी चाहिए? कोई लिमिट नहीं है उसमें, 1 मिनट से लेके 5 मिनट, जितना आपका कंफर्ट लेवल है। ठीक है ना, कोई ऐसा Okay, हार्ड sir. एंड फास्ट रूल नहीं है। उसमें रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के रख नहीं रहा। जितना आपको कंफर्ट लगे करो। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भेजे हैं, सबने भेजे हैं और अच्छा लगता है, आ रहे हैं मेरे पास, आते रहते हैं, तो अच्छा है। आपको थोड़ा बोलना आएगा, मेरा पर्पस है कुछ उसको बनवाने का। जैसे आज एक स्टूडेंट आया था, उसने कहा जी मुझे कुछ पता नहीं 3-4 मिनट के लिए घंटा भर लग गया, रीटेक रीटेक रीटेक। अच्छी बात है ना, अभी आप सेल्फी वीडियो अकेले में बना रहे हो, कल को जब आप इंटरव्यू में जाओगे वहां पे ना मैं हूंगा, वहां पे सिर्फ आप ही होगे, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, क्राउड में कैसे बोलते हैं, कैमरे के सामने कैसे बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन जैसे फेसबुक है सोशल प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। सबकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे होनी चाहिए। अब जो आपने यूरोपास का सीवी बनाया है, उस यूरोपास के सीवी को आप लिंक्डइन पे यूज कर सकते हो। लिंक्डइन आपको जॉब दिलाना, आपको एक प्रोफेशनल कनेक्शंस विद इन इंडिया, इंटरनेशनली, उस पर भी मैं क्लासेस करूंगा आगे। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, अभी हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक वेबसाइट पे आगे क्लासेस करेंगे, छोटे 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 ग्रुप्स बना के। अब देखो ना, एक हमने चेंज किया, अब डेली क्लास में कर रहा हूँ आपके साथ, ऐसे आगे चल के ये इतना रेगुलर कोर्स कर देंगे, आपको इसमें काफी कंफर्ट लगेगा। तो लिंक्डइन पे आपको काफी, ये आपको लिंक्डइन पे आज का एक नया फीचर है, अपना वीडियो सीवी बनाना, अपना वीडियो अपलोड करना उसमें। क्योंकि आजकल एक नया जमाना है ना, लोग बाग कहते हैं बायोडाटा भेजने से अच्छा अपना सीवी भेजो। सीवी कौन सा? वीडियो सीवी। वीडियो सीवी में टेल अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर नेम, व्हाट हैव यू डन, व्हाई वी शुड हायर यू। तो लेकिन वो तभी बना पाओगे जब धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी एक बनाया, एक मैंने न्यूज चैनल की बात की थी यहाँ पे, डेली जैसे समाचार आते हैं ऐसी अभी किसी ने नहीं किया वो। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट पे डेली कुछ ना कुछ पेपर में आता है। अभी हमारा कोई भी ऐसा नहीं है यूट्यूब चैनल जहाँ पे डेली बुलेटिन आए। ये मेरा एक अपना एक प्रोजेक्ट है, जिसमें मैंने आप सबको बोला था अगर आप कर सको, शायद अभी आप लोगों के पेपर हो रहे हैं, लेकिन पेपर सबके तो नहीं हो रहे, और ये पेपरों के साथ कर सकते हो आप। मेरे लिए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री सफिशिएंट है, मास्टर्स डिग्री सफिशिएंट है, उसमें 40% आए, उसमें ER आए, उसमें जितने आए दैट्स इट। ये जो बाकी चीजें आप करोगे ना, ये आपको आगे लेके जाएंगे। तो इसलिए वो जो न्यूज लेटर, एक तो प्रिंट न्यूज लेटर बोली थी मैंने, न्यूज़पेपर बोला था, एक समाचार, चलो सबसे इजी है समाचार, 5-10 मिनट का डेली एक बुलेटिन बना दिया, इंग्लिश हिंदी पंजाबी कि स्किल्ड, आज हिंदुस्तान टाइम में, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आज कोई नई अनाउंसमेंट आई है स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप पे। ये चीजें हैं ना, ये कल को आप जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे, कहीं पे कोई स्टार्टअप, ये आप बोलोगे कि मैंने ये काम किए हैं SOL में। नहीं तो अभी 2nd ईयर 3rd ईयर अपने मास्टर में कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं आपके पास। ये जो वॉलंटियरिंग वर्क आप कर रहे हो, ये आपको हेल्प करेगा। और एक होता है, कई लोग झूठे सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब आपने खुद कुछ काम किया होगा तो आप वहां पर बोल पाओगे, उसको, उनको पता चल जाता है कि ये कहीं से सीख कर आए हैं या इन्होंने जेन्युइनली कुछ काम किया। ठीक है, एनीबडी एल्स? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। माय नेम इज हेलो। किसी ने कल कोई सेशन अटेंड किया था? वो जो एक मैंने आपको लिंक भेजा था जूम मीटिंग का, हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस, 6:30 बजे से शुरू होता है वो, अभी चल रहा है, आज भी है उनका सेशन, वेदांता दिल्ली करके है वो। वैसे तो यूट्यूब चैनल पे उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, तो अभी भी चल रहा है वो सेशन। पता नहीं किसी ने कल किया ही नहीं होगा, या किया होगा तो किसी ने बताया नहीं। एनी हाउ, और परसों आपका वो रामाकृष्णा मिशन है, किसी को जाना है चले जाओ। मैं तो कहूँगा ग्रुप में चले जाओ, 3-4 जने चले जाओ, वहाँ पे जाके वीडियो बना लो। उन वीडियो को हम यहाँ पे SOL के चैनल पे डाल देंगे। अच्छा सा वहाँ वीडियो बनाओ, वहाँ का थोड़ा दर्शन कराओ लोगों को, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी है, बुक स्टोर है,
स्वामी विवेकानंदा की एग्जीबिशन है वहाँ पे, और वो जो यूथ कन्वेंशन हो रही है, वो यूथ कन्वेंशन बड़े काम की है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ। तो मैंने काफियों को बताया, होम्योपैथी का वहाँ सेंटर है, आयुर्वेदा का सेंटर है, अपनी फैमिली के लिए आप बेनिफिट कर सकते हो। और एक पहाड़गंज जैसे एरिया में, पचकुइयाँ जैसे एरिया में आपको हैरानी होगी, इतना खुला एरिया, इतना पीसफुल एरिया। कभी जैसे घर में पेरेंट्स के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, आपस में भाई बहनों में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, कभी एसएल में कोई मार्कशीट मिली, नंबर ठीक नहीं है, आप डीमोटिवेट हो गए, किसी ने कुछ कह दिया, ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाकर बैठ के ना थोड़ी शांति मिलती है, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी 8 से निकला हूँ, कई बार क्या होता है घर में कुछ बात हो गई तो गुस्सा आ गया, तो आप घर से बाहर चले गए, तो घर से बाहर जाए तो पेरेंट्स तो परेशान हो जाएंगे कहाँ गए। तो अगर ये रामा कृष्णा मिशन ऐसी जगहों पे जाकर बैठोगे ना, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और आप सेफ फील करोगे और कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ शांति मिलेगी। पेरेंट्स को भी ले जाया करो धीरे धीरे। एक मैंने बाइबल प्रोजेक्ट का आपके साथ शेयर किया था लिंक, पता नहीं किसी ने देखा नहीं देखा। एक बाइबल प्रोजेक्ट का मैंने इतने सारे मैं आपको लिंक्स देता हूँ डेली, आप देखो सुबह शाम में भेजता हूँ, रात रात को भेजता हूँ। एक बाइबल प्रोजेक्ट किसी ने नोटिस किया, उसमें एनिमेशन वीडियोस हैं बाइबल के, नहीं नोटिस किया किसी ने? देखा करो जो मैं शेयर करता हूँ। नहीं मैंने सर लिंक व्हाट्सएप नहीं ग्रुप में मिला डाले हैं। नहीं व्हाट्सएप सर ये रामा कृष्णा मिशन का भी नहीं मिला मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। बताओ किसी को बाइबल ने का देखा है किसी ने लिंक, वो जो मैंने डाला था? अरे व्हाट्सएप ग्रुप में इतने सर सभी को वेबसाइट देखी, वेबसाइट देखी ना, चलो इतना तो बोल दो। हाँ जी मैं हाँ देखी, ये अच्छी लगता है ना मुझे सुनने में, देखी कम से कम, देखो ना देखो अलग बात है। उसमें ना पूरी बाइबल के एनिमेशन वीडियोस हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो इसलिए मैंने कहा, इसलिए कई सारे लिंक दिए मैंने आपको, तो थोड़ा देखा करो। जो भी मैं आपको देता हूँ कुछ सोच समझ के देता हूँ मैं। सर ये लिंक शेयर नहीं हो रहे शायद। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो क्या? सर है व्हाट्सएप ग्रुप में। कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? 1A 1B 1C वाला ग्रुप? एक पता नहीं 1C मुझे मिल नहीं रहा ग्रुप काफी टाइम से। 1C में कई मैसेज पोस्ट नहीं हो रहे हैं। सर हम A B C किसी में नहीं है, अलग ही ग्रुप में है। नहीं 1A B D E F और एक जनवरी 22 C वाला ग्रुप नहीं मिल रहा। C पे मैं डाल नहीं पा रहा हूँ मैसेज। तो तुम ठीक कह रहे हो, अगर तुम्हें मैसेज हम थे लेकिन आप लेफ्ट हो गए थे उससे। वो मैं लेफ्ट हो गया था उससे? अच्छा, हाँ फिर सारे बच्चे उससे लेफ्ट हो गए। ओहो तभी तो मैं कहूँ। तो ठीक है चलो उसको मैं रीजॉइन करता हूँ अगर मेरे को मिल जाता हो, या मेरे को फॉरवर्ड कर दो कोई उसका लिंक वगैरह। लेकिन तुम कैसे करोगे फॉरवर्ड देखना, नहीं तो मैं उसको ढूंढता हूँ। तो जो C वाले हैं ना उनको मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा मैं उनको। चलो कोई नहीं, C वाला ग्रुप है ना उसको मैं भेज दूंगा। C मुझे मिल नहीं रहा था। एनीबडी एल्स? किसी और का कुछ क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। हाँ पूनम तुम फर्स्ट टाइम आई हो क्लास में? एक मिनट पूनम, आवाज आ रही है पूनम? हेलो पूनम का म्यूट है क्या? हेलो नहीं, कई लोग नए चेहरे दिखते हैं ना तो उनको थोड़ा वेलकम कर ले। अंकुश में पूनम आपको आवाज आ रही है मेरी? चलो ठीक, एनी हाउ हाँ बोलो आप। सोनी का आवाज आ रही है? सोनी का एक मिनट रुको, मैं आता हूँ जरा, एक सेकंड। हाँ एक मेरे को हेलो मैसेज डाल दो, फिर मैं तुम्हें व्हाट्सएप में इंक्लूड कर दूंगा। उसमें हमने ऑलरेडी शेयर किया है कि यूरोप के अंदर अगर हायर एजुकेशन करनी है तो कहाँ से स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो मेरी ऑलरेडी पहले से कजिन्स वगैरह ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहाँ के लिए है अगर कोई ऐसा हो यूरोप के अलावा, अगर ऑस्ट्रेलिया के उसके लिए हो कि वहाँ की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में अगर उसके वो आपसे एक लेटर मांगते हैं कि आप इस कोर्स को क्यों करना चाहते हो, आप स्कॉलरशिप क्यों मांग रहे हो, और इस कोर्स को करने से आपको क्या फायदा होगा आपके कैरियर में, या आप समाज के लिए या हमारे देश के लिए क्या इससे कंट्रीब्यूट करना चाहोगे। और इसके अलावा उनको कोई इनकम सर्टिफिकेट, कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर अगर जैसे भी प्रोसेस वगैरह में मुझे प्रॉब्लम हो तो एक मिनट हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है वीजा डॉक्यूमेंटेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में, गेट इन टच विद मी, आई विल हेल्प यू। ठीक है ना? सभी को मैंने बोला है वीजा डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू है। दूसरा, जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं या जो कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था, अपनी डिग्री ये यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन ब्रांच से मिलती है। एक तो यहाँ एसओएल से भी मिलेगी आपको, एक अटेस्टेड कॉपी होती है। आप शायद यहाँ एसओएल में भी अटेस्टेड कॉपी देते हैं, तो वो आपके पास होनी चाहिए। और 3 साल की मार्कशीट,
अब तो बड़ी अच्छी सिस्टम है, कंप्यूटराइज मार्कशीट मिलती है, लेकिन वो अटेस्टेड हो। अटेस्टेड मतलब स्टैंप लगी हो, तो मेरे ख्याल से एसएल में वो स्टैंप लगा कर देते हैं। अगर वो नहीं देते स्टैंप लगा के, तो एग्जामिनेशन ब्रांच से, और जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं, एलुमनाई है, बाहर किसी भी कंट्री में आपने इमिग्रेशन करनी है, इंडिया से बाहर जाना है, हायर एजुकेशन करनी है, उनको ग्रेजुएशन की डिग्री या 10+2 की मार्कशीट अटेस्टेड, और ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स बाहर से करना है तो 3 साल की स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और डिग्री। तो आपको पता नहीं, एग्जामिनेशन ब्रांच जो नॉर्थ कैंपस में कभी आप जाओगे ना, वहाँ पे वहाँ लाइन लगी होती है, वहाँ देखो कितने सारे लोग बाहर जाने के लिए वहाँ लाइन में खड़े रहते हैं। वो क्यों खड़े रहते हैं? वो वहाँ पे अपनी अटेस्ट कराने, डिग्री लेने आते हैं। क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज है ना, वो आपसे कहती हैं कि आप अपनी ओरिजिनल डिग्री और ओरिजिनल मार्कशीट उसको स्टैम्प करा के हमको बाई पोस्ट भेजो, तो वो वहाँ एग्जामिनेशन ब्रांच से इशू होती है। इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरा मेन है, डिग्री आपके पास हो, अगर नहीं ली है तो उसको ले लो, अप्लाई कर लो। कोई दिक्कत आती है तो एग्जामिनेशन ब्रांच में ऑनलाइन उसका फॉर्म है, अगर यहाँ कहीं किसी को डिग्री नहीं मिली है तो ये साथ साथ ये डॉक्यूमेंट रेडी रखो। आधार कार्ड, पासपोर्ट सबका हो, भले ही आपने बाहर ना जाना हो। पासपोर्ट, कल को मुद्रा लोन लेना है, कल को अपने स्टार्टअप के लिए कोई लोन लेना है, इंडिया में कोई काम शुरू करना है, इंडिया में कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना है, पासपोर्ट इज अ मस्ट। पासपोर्ट कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे मैं आपका बनवा दूंगा। यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर है, मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहाँ पे पासपोर्ट की एप्लीकेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन के बेस पे आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होगी। या तो बीकाजी, एक तो ITO पे है, एक जहांगीरपुरी साइड पे, दिल्ली में कई जगह पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। पासपोर्ट आपके क्रेडेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। पासपोर्ट दिखाता है कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई हुई है। कहीं पे जैसे लोन लेना हो, ये टेक्निक्स बता रहा हूँ, उसमें आपसे कहें कि एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दो, आप क्या करोगे? आधार कार्ड तो दो, पैन कार्ड भी दे दो, पासपोर्ट भी दे दो। उससे जो बैंक का ऑफिसर, उसको लगेगा इसका तो पासपोर्ट भी है, इसका तो आधार कार्ड भी है, इसका तो पैन कार्ड भी है, इसका तो इलेक्शन कार्ड भी है, इसका तो ड्राइविंग लाइसेंस भी है। आप अपनी फाइल को मजबूत कर रहे हो, अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ये चीजें ना तो कोई किताब में लिखी, ना किसी बैंक डॉक्यूमेंट में, लेकिन ये आपको मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर बनता है, उसके बाद परमानेंट बनता है। अब तो आजकल शायद बड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, वहाँ मेरे ख्याल से अब तो कॉन्टैक्टलेस, सिर्फ आपको टेस्ट देने के लिए जाना है, और बहुत कोई करप्शन शायद नहीं है। काफ़ी अच्छा दिल्ली में सिस्टम इन्होंने कर दिया, और भी कई स्टेट्स में शायद शुरू किया है। तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, और कोई लोग अगर थोड़ा ड्राइविंग जानते हैं, कुछ लोग आप में मैच्योर हैं, तो एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, वो भी इंडिया से बन जाता है, दिल्ली से बन जाता है, उसको भी बनवा लो। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है? गूगल करो, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। इस पे मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, क्लास भी कर लेंगे। ये चीजें ना बड़ी काम आती हैं। कल को जब आप बाहर जाते हो, बाहर के देशों में ना रेंटल गाड़ियां मिलती हैं, लेकिन वो तभी मिलेगी जब आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आपने बाहर कोई गाड़ी खरीदनी हो। वैसे तो कई कंट्रीज में इंडिया का लाइसेंस भी सफिशिएंट है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो मैं आपको मोटी बात बताना चाह रहा हूँ, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अभी आपकी एज अच्छी है, अभी छोटी एज है, धीरे धीरे कर लो, ये थोड़ी ना रातों रात हो जाएगा। उसमें आपकी जो हेल्प करनी है वो आपकी हम हेल्प कर देंगे। नहीं तो कल को क्या होगा, अच्छा मुद्रा लोन लेना है, मेरा तो पैन कार्ड नहीं है, मेरा तो आधार कार्ड में एड्रेस पुराना आ रहा है, मैं तो किराए पे रहती हूँ, मैंने मकान बदल लिया, एड्रेस पुराना चल रहा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रही उस पर, मेरा मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, क्योंकि हम कहाँ पर बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से काम अटक जाते हैं। अपना आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर, पैन कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक कराना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी। डेबिट कार्ड होना चाहिए बैंक का, ई बैंकिंग। बहुत लोगों के आपके अकाउंट खुले होंगे, मैंने आपको बताया था पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट, पता नहीं किसी ने अभी तक अकाउंट खुलवाया नहीं खुलवाया, वहाँ पे कोई बताता ही नहीं है मुझे। मैं आपको बता तो देता हूँ, आप आगे आके बताया करो ना, मैंने खुलवा लिया पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। और जो लोग बिजनेस करते हैं, पोस्ट ऑफिस करंट अकाउंट, ये यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट ऑफिस है एग्जामिनेशन ब्रांच के साथ, वहाँ पे बनता है, और कई पोस्ट ऑफिस में बनता है। इसका पूरा वेबसाइट है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है पोस्ट ऑफिस की, ये सरकारी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट। जो लोग विलेजेस में हैं, जिनको बिजनेस करना है, चाहे सर्विस करो बिजनेस करो, अच्छी फैसिलिटी है। लोगों को पता ही नहीं पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट है, उसका मार्केटिंग भी नहीं करते वो लोग। मच बेटर देन अ रेगुलर बैंक अकाउंट। ये चीजें होनी चाहिए आपके पास, ये आपको आगे चल के लाइफ में बहुत हेल्प देंगी। ये तो मैं आपको पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ, अपने पेरेंट्स का, जैसे एक गवर्नमेंट की 3 इंश्योरेंस होती हैं,
एक इंश्योरेंस से कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक इंश्योरेंस से डेथ हो जाए, ये चीजें होनी चाहिए। उसमें प्रीमियम कितना है? हर महीने 1 रुपया, हर महीने कुछ पता नहीं 10 रुपए 20 रुपए, ये आपकी वो करवानी है, मैं करवा दूंगा। यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर हमने खोला हुआ है, कॉमन सर्विस सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये इंश्योरेंस 1 रुपया तो कोई ज्यादा नहीं है, हर महीने 1 रुपया, 12 रुपए साल के। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई पूछ कर तो नहीं आएगा ना एक्सीडेंट कि आज मैं एसओएल आ रही हूँ, नहीं आज मेरा एक्सीडेंट मत करो, मैं कल जब एसओएल से वापस जा रही हूँ ना तब मेरा करना एक्सीडेंट, और मेरा एक्सीडेंट ना वहाँ मेट्रो स्टेशन पे करना, वो मेरे को थोड़ा एरिया अच्छा लगता है वहाँ, वो तुम्हें और एक्सीडेंट उससे करना, ठेले वाले से करना। तो इंश्योरेंस होनी चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स की भी इंश्योरेंस पता नहीं है या नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट वो खुलवाना चाहिए, उसमें 500 रुपए हर महीने डालने हैं, या सॉरी हर साल मिनिमम। अभी ये मैं कह तो रहा हूँ, सुनने में आपको सुन तो रहे हो, लेकिन ये ईजी नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरे को अच्छा लगा, ये सब चीजें मेरे दिमाग में आ गई। फाइनेंशियल प्लानिंग, नेशनल पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट की। बहुतों के पेरेंट्स हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बहुतों के पेरेंट्स हैं जो लोग दुकान करते हैं, जिनका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन उनके पास कोई पेंशन की सुविधा नहीं है, उनकी पेंशन की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है, नेशनल पेंशन स्कीम। बैंकों में सबसे अच्छा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, जितने बैंकों में खुलवाने हैं, पंजाब नेशनल, लेकिन कोशिश करो आईसीआईसीआई बैंक में एक अकाउंट रखो। मैंने आपको कई दफे उसका रीजन बताया, आईसीआईसीआई गवर्नमेंट का ही बैंक था, आईसीआईसीआई का सबसे ज्यादा ब्रांच नेटवर्क है। गाड़ी खरीदनी है, कोशिश करो मारुति की गाड़ी खरीदो, दुनिया भर की नई नई गाड़ियां आ जाती है, मारुति का सबसे ज्यादा नेटवर्क है इंडिया में, मारुति के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। बाइक खरीदने से बेटर है स्कूटी खरीदो, ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। साइकिल खरीदना कोई नुकसान नहीं है, साइकिल में आजकल वो सोलर बैटरी ऑपरेटेड भी साइकिल आ रही हैं, लेकिन स्कूटी बाइक से बेटर है स्कूटी। ये यंग एज है ना, नहीं बाइक लेनी है, बाइक में कुछ नहीं रखा, स्कूटी ले लो, स्कूटी बेटर है। दिल्ली में जगह नहीं है सड़कों पे, गाड़ी तो वैसे लेनी नहीं चाहिए, गाड़ी कभी लेनी भी हो, क्योंकि कई लोगों की फैमिली होती है ना, 4-5 जने, तो काफी आराम रहता है फैमिली के लिए। मारुति की और भी कंपनियां हैं अच्छी, लेकिन मारुति बेटर है। मारुति की बहुत सारी रेंज है, बहुत सारी लोन्स की स्कीम है गवर्नमेंट की, ठीक है। मोबाइल फोन हर महीने, हर 3 महीने मत बदलो। मोबाइल का मैंने आपको बताया था, कॉमन सर्विस सेंटर पे एक स्कीम निकली हुई है गवर्नमेंट की, ठीक है। चलिए और कुछ। हेलो सर, मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, मैं बीकॉम देखो प्रोग्राम ये का सारी स्टूडेंट हूँ। बातें बोली है मैंने, ये बड़े काम की बात है, पता नहीं किसी ने रिकॉर्डिंग की है नहीं की है, कितने लोग ये चीजें मिस कर जाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये जितनी मैंने 3 इंश्योरेंस है गवर्नमेंट की, डेथ की, एक्सीडेंट की, छोटा छोटा प्रीमियम है, ठीक है। पेंशन स्कीम मैंने आपको बताई। दूसरा, जैसे कुछ लोग हैं जिनकी 15,000 से इनकम कम है, जैसे आपका कोई भाई है, आपकी कोई बहन है, कहीं नौकरी करती है, उसकी 15,000 रुपए से इनकम कम है, उनको भी एक पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट की। आपके पापा की मम्मी की कोई दुकान है, उनके लिए, व्यापारियों के लिए एक पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की है। अगर आप खेती करते हो तो उनके लिए भी एक पेंशन स्कीम है। देखो कितनी सारी स्कीम है, लेकिन कितनों को पता है? किसी को नहीं पता। किसको बतानी चाहिए? जो आपका लोकल एमएलए है ना, या जो एमपी है, या जो वहाँ का आईएएस ऑफिसर है, उनको फील्ड में जाना चाहिए। उनको फील्ड में जाके, घर घर जाके, जब ऐसे इलेक्शन के दिनों में आते हैं, इनको बता, इनके वॉलंटियर्स जो होते हैं, इनके जो कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन इलेक्शन खत्म, तुम कौन मैं कौन, तुम कौन मैं कौन। इनको ये समझ नहीं आता, अगर हम रेगुलरली लोगों की सेवा करें, हमें वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है, हम अपने आप वोट देंगे। लेकिन इलेक्शन खत्म, तुम कौन मैं कौन। जैसे सुबह से टीवी पे आज क्या आ रहा है, मेरे सामने टीवी खुला रहता है, टीवी में क्या आ रहा है, कल ताजपोशी होगी, पूरा देश, पूरा मीडिया लगा हुआ है, यूपी की कल ताजपोशी होगी। कितना बड़ा काम कर रहा है गवर्नमेंट। एक 5 मिनट की 4 लाइनें पढ़नी है, पूरा स्टेडियम, पूरे हेलीकॉप्टर के पैड, वो हेलीपैड बनाए। अरे भैया ऐसा क्या हो गया, तो एक शपथ ही तो लेनी है। पूरा हिंदुस्तान हिल गया बिल्कुल, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, दुनिया भर के चीफ मिनिस्टर। खर्चा नहीं होता इनका, इनके आने जाने का, होटलों में ठहरने का खर्चा, वो लोग कौन देता है? हम लोग देते हैं। अब इन लोगों को देखो कितने स्मार्ट होते हैं। कई लोग इनको पूछते हैं ना, इनका जवाब नहीं, हमने नौकरियां दी ना, देखो ये जो टेंट लगा रहे हैं, जो वहां पे खाना खिलाएंगे, जो वहां पे काम, उनको नौकरियां भी तो दे रहे हैं, उनको इनकम होगी। ऐसी इनकम से तो ये तो फिजूल खर्ची है ना, ऐसी इनकम तो अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन खैर एनी हाउ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, अपना ध्यान रखो। पेंशन स्कीम्स हैं, बहुत पेरेंट्स की, मेरे को पता चला है, मेरे पास आते हैं कईयों, बहुत पेरेंट्स की दुकानें हैं,
दुकान कोई बुरी बात नहीं है, किसी का कोई ऐसा घर से, किसी की मम्मी घर से खाने टिफिन का काम करती है, तो उनके लिए पेंशन की फैसिलिटी है 3000 लेके 6000 रुपए, लेकिन आपको मिल सकती है वो। आई विल हेल्प यू आउट। आई मीन्स आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ो, वॉलंटियरिंग करो, थोड़ा सारा काम मैं कितना करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अपने पेरेंट्स की भी आप हेल्प कर सकते हो। एनीबडी एल्स? हेलो सर, मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, मैं बीकॉम प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का। हाँ सर मैंने आपको 3 महीने पहले योगा की वीडियो भेजी थी, और आपने सेशन पहले लिया था, उसमें कहा था जो जो बच्चे वीडियो भेजेंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका। हाँ ठीक है, लेकिन आज तक आपने उसका जवाब नहीं दिया आगे। योगेंद्र उसका जो सर्टिफिकेट तुम्हारा ही नहीं औरों का भी पेंडिंग है, क्योंकि वो जो है ना, वो डिपार्टमेंट जिसने ऑर्गेनाइज किया था वो डिपार्टमेंट डिफरेंट है, बीच में फिर ये कोविड आ गया था, उसके सर्टिफिकेट अभी भी पेंडिंग है। लेकिन वो डायरेक्टली मुझे जो बताया गया था मैंने कम्युनिकेट किया था, क्योंकि मेरे को ही बोला गया था एक दिन पहले, कहीं ये मेरे ख्याल से किसी मिनिस्ट्री से आया था कि एसएल ने फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो जहाँ पे मेरा डायरेक्ट कंट्रोल है वो है एंटरप्रेन्योरशिप सेल का, उसका मैंने आपको सैंपल भी भेज दिया है। यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक सर्टिफिकेट कोर्स अटेंड करने का, एक सर्टिफिकेट वॉलंटियरिंग का। जिन्होंने वॉलंटियरिंग की उनको 2 मिलेंगे, एक वॉलंटियरिंग का, एक कोर्स का। लेकिन जो योगा वाला सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो मिल जाएगा। हाँ अरे एक इश्यू हो रहा है, जैसे आपने हमें सैंपल भेजा था ना सर्टिफिकेट का, उसमें आपके साइन आ रहे हैं, फिर आपने दोबारा सैंपल भेजा, उसमें आपके साइन नहीं आ रहे। तुमने वीडियो ऑन किया हुआ योगेंद्र अपना? नो सर, करो ऑन अपना वीडियो। इस कारण नहीं कर सकते मैं इशू ऑन। क्यों, क्या हुआ? वीडियो ऑन करो अपना। नो सर, दिस इज चलो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, चलो कोई नहीं है। जो तुम्हारा साइन नहीं आ रहा ना, मेरा साइन नहीं आ रहा, वो मैंने इसलिए हटाया है, मैं अपना साइन ओरिजिनल डालना चाहता हूँ। मेरे लिए तो आसान काम है, मैं उसमें अपना प्रिंटेड साइन डाल दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी जो स्टैम्प है और मेरे जो सिग्नेचर है कम से कम वो ओरिजिनल हो। लेकिन जिनको प्रिंटेड चाहिए, और मैंने आपको ऑप्शन दी थी, अगर आप कलर कॉपी प्रिंट करके लाते हो तो मैं उस पर स्टैंप लगा दूंगा, उस पर मैं साइन भी कर दूंगा। नहीं तो ब्लैक एंड वाइट ऑनलाइन कॉपी कलर मैं आपको दे दूंगा। एक वॉलंटियर मिस्टर गुरकीरत है, अभी खुला हुआ है, उनका मैंने आपको सैंपल भेजा है कि मैं कैसा इशू करूंगा, ठीक है ना, उस पर मैंने एक सैंपल आपको भेजा है। लेकिन आप लोगों को अगर प्रिंट कॉपी चाहिए, कलर कॉपी चाहिए, आप उसको प्रिंट करा के ले आओ, मैं उस पर साइन कर दूंगा, स्टैंप लगा दूंगा। और अगर मेरे से चाहिए तो मैं आपको ई कॉपी भेजूंगा इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वो लेकिन प्रिंट कॉपी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आगे चल के आपको मैं कलर कॉपी एसओएल के थ्रू दिलवा दूंगा, लेकिन अभी इमीडिएटली नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज, जैसे अब तुमने बोला कि योगा का सर्टिफिकेट नहीं मिला, एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप मेरे बारे में भी तो सोचा करो ना। आप लोग मेरे से मिलने आते हो, आपको मेरे कमरे में कोई दिखा है मेरे आसपास कोई बैठा हुआ? 4-5 लाख बच्चे हैं, मैं अकेला एक डिपार्टमेंट चला रहा हूँ पिछले 3 साल से। मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, कोई मेरे पास हेल्प नहीं है। सुबह मैं पानी की बोतल लाता हूँ अपने घर से, दोपहर तक मेरे पास ना मैं लंच करता हूँ। कभी आप मेरे से मिलने आए, आपको कभी नहीं मिलेगा मैं लंच पे गया हूँ। अब ये थोड़ी नोटिस किया करो ना। इसलिए मैं अपने लिए आपको ये नहीं कह रहा मेरे पे आप दया करो, लेकिन आप थोड़ा सोचो कि मैं कितना कर सकता हूँ। अभी जो मैं आपसे डेली बात कर रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं बोला अगर मैं अभी एसएल में, वो कहें क्या जरूरत है, इतना क्यों पेन लेते हो, एक क्लास करके खत्म करो। मेरे साथ और नहीं है, मेरे से भी छोटी उम्र के वहाँ पे फैकल्टी हैं, कुछ मेरी उम्र के भी हैं। अभी मेरे को तो उम्मीद नहीं है कोई 6:30 बजे किसी स्टूडेंट से कोई बात कर रहा हूँ। 11 बजे मुझे मैसेजेस आते हैं, 11:30, और मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता देना, हाथ के हाथ रिप्लाई करता हूँ मैं, रात रिप्लाई करता हूँ 11 बजे। अब मैं सोचता हूँ, मैं भी तो कभी स्टूडेंट था, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं 11 बजे अपने टीचर को मैसेज करूँ। पहली बात तो था ही नहीं, मैं तो करता ही नहीं। मान लो मेरे उन दिनों व्हाट्सएप होते, मैं तो करता ही नहीं। पता नहीं सर क्या सोचेंगे, 11 बजे कोई टाइम है, और वो सरकारी तरीके से मुझे डांट देंगे, अरे भैया 11 बजे कौन सा, मुझे फ़ोन कौन करते हैं सुबह 8 बजे, रात के 8 बजे, 10 बजे। तो ठीक है, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा मेरे बारे में सोचो कि मैं कितना, अगर मुझे कल को कुछ हो गया, मेरी भी तो एज है ना 49, मुझे भी तो कुछ हो सकता है, तो मेरे को थोड़ा ठीक रखना है। इतना मेरे से काम नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था, मेरा सिर्फ पर्पज यहाँ एसएल में ये है, आप लोगों का कुछ बेनिफिट हो जाए। सर्टिफिकेट की चिंता मत करो, सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत ले लिए हैं। एक योगा का मैंने अभी व्हाट्सएप में मैसेज डाला था, योगा सर्टिफिकेशन स्कीम, वो कर लो ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सबको करना चाहिए। वो कोई 6 महीने का कोर्स नहीं है, योगा सर्टिफिकेशन स्कीम, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया,
कल को घर में कोई योगा स्टूडियो खोलना है, साइड इनकम आपकी मदर को करना है, पेरेंट्स भी कर सकते हैं। उससे क्या सरकारी एक मुहर मिल जाएगी कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का योगा सर्टिफिकेशन की हुई है। अदरवाइज आप अपने घर से आप बाहर जाओ, दुनिया भर के योगा इंस्ट्रक्टर हैं, मैं भी योगा सिखाती हूँ, मैं भी योगा सिखाता हूँ, मैं भी योगा सिखाती हूँ, मैं भी। लेकिन अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का सर्टिफिकेट आपके घर के बाहर लगाओ कि मैं सर्टिफाइड हूँ, और बड़ा सिंपल है वो आपकी, मैं आपको कोचिंग कर दूंगा, पहले देखो तो सही, मैंने लिंक उसका शेयर किया। यस सर, मैंने लिंक देखा है। हाँ तो उसको देख लो, जो इंटरेस्टेड है कर लो। सुहेरा फर्स्ट टाइम आयो? सुहेरा हेलो सर, गुड इवनिंग। फर्स्ट टाइम लॉगिन किया आपने? अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, ठीक है। और भी सब अपने वीडियो ऑन करो, कुछ पूछना है किसी को, कोई और पूछना बीच में, देखो मैं भी बताता ही रहता हूँ आपको। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर गुड इवनिंग। हाँ जी। My name is Subhajit Singh. हाँ, I am from BA program 6M. अच्छा, हाँ हाँ। Sir, some of my friends in my hometown, they have opened fast food shop. Okay. But now they wanted to upgrade. They are thinking for upgradation their shop. Okay. Now they are having some problem about how to do registration at all. They don't know this official channel, this which office is controlling over the registration of such shops. Okay. So, okay. Sir, if you lay down some advice about the procedure, how to do registration at all, that will be beneficial Which for state? them. Thank you. Which place? Manipur, Which place? sir. Acha, Manipur, Manipur. sir. Okay, I will do a session on Manipur. Okay, yes. I will take up Manipur as an example. I will do a session on that, how to register your shop, how to register your business, how to upgrade it, how to expand it. That example will serve as a, like, it will be of help to other people also, maybe in whichever state they want to do it. But Manipur, I will take it as an example. Okay? I'll do it shortly, maybe in this week, not this week, next week I'll do it. Yeah. Okay, thank you, sir. Thank you. Yeah. हेलो सर। What? Yeah. Anybody else? हाँ हाँ। अच्छा, मैं कल, एक मिनट, कल परसों फ्राइडे सैटरडे संडे शायद मैं नहीं कर पाऊँ, क्योंकि कुछ मेरी ऑलरेडी कमिटमेंट है एजुकेशन रिलेटेड। शाम को मुझे कहीं पे कुछ सेशन है, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ। मंडे को तो मैं करूँगा ही। बाकी आपके मैसेजेस वगैरह आते हैं वो तो मैं रिप्लाई करता हूँ, अगर मैं करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी मुझे लग रहा है शायद कल परसों और संडे को, तो शायद मेरा कुछ शाम को कमिटमेंट है ऑलरेडी, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, तो एनी हाउ। हाँ बताओ सर। मेरे को पता करना था कि जो वॉलंटियरिंग में वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइन जो था वॉलंटियर प्रोजेक्ट, तो उसमें हमें डोमेन कब तक की मिलेगा कि हमारे वेट कर रहे हैं हम डोमेन के लिए? डोमेन अभी मत लो। डोमेन के लिए वैसे मैंने वेबसाइट्स भी बताए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का dgname.in करके है, लेकिन अभी रहने दो, अभी स्टैटिक रहने दो, क्योंकि बहुत लोगों को इश्यूज हैं उसमें। थोड़ा बहुत उन्होंने फीस मांगी है, वो मैं ही दे दूंगा, आपने नहीं देनी, लेकिन अभी रहने दो, आप स्टैटिक रहने दो, डायनेमिक कर लेंगे। अभी ये फेज 1 चल रहा है ना, फेज 1 में अगर हमारा डायनेमिक वेबसाइट बन जाए वही बहुत है, कम से कम दिखाने के लिए तो है, 1-2 पेजेस हो उसमें सफिशिएंट है। उसको डायनेमिक डोमेन हम अगले फेज में कर लेंगे, जो अप्रैल में ही शुरू कर रहे हैं, कोई ज्यादा टाइम तो है नहीं, 1 आध हफ्ते में कर लेंगे उसको। अभी स्टैटिक रहने दो, इतना तो हो गया ना। यस सर। और सर एक चीज होती, जो एमएस, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो साथ में एमएसडब्ल्यू का कोर्स भी इग्नू से करें कि रेगुलर करें? मास्टर ऑफ सोशल वर्क मैंने आपको बोला बहुत अच्छा कोर्स है, इंडिया में उसका बहुत पोटेंशियल है, तो इग्नू से तो मैं नहीं करूंगा। नॉर्थ ईस्ट या साउथ डिस्टेंस लर्निंग मोड में, एक मैंने बोला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस मुंबई, लेकिन उनमें थोड़ा वो उनका लंबा चौड़ा क्राइटेरिया, लेकिन वो भी देख लो, अगर आप वो फुलफिल करते हो तो बॉम्बे वाला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं, पता नहीं आप लोगों को पता भी नहीं पता, 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 सिस्टर्स इन नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। वहां पे एक कालिम्पोंग है नॉर्थ ईस्ट में। मैं मिनिस्ट्री में था तो वहाँ एक जॉइंट सेक्रेटरी थी, IFS ऑफिसर थी, उसके साथ ही मेरा काम था, अच्छी लेडी थी वो, तो वो कालिम्पोंग से ही थी, वो फर्स्ट वुमेन IFS ऑफिसर थी, डायरेक्टली हम लोग काम करते थे, तो उससे ही मुझे पता है कालिम्पोंग में बहुत अच्छा एजुकेशन का वो है, जो लोग कोई नॉर्थ ईस्ट से जानते होंगे। और नॉर्थ ईस्ट में ना एजुकेशन का बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि वहाँ सारे ब्रिटिश स्कूल हैं। ये जो ब्रिटिशर्स थे ना,
आपको पता नहीं, हिस्ट्री आप लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते तो ये जितने भी हिल स्टेशन हैं, ये सारे हिल स्टेशन ब्रिटिश टाइम के हैं मोस्टली, शिमला, दार्जिलिंग। क्योंकि क्या था, तब एसी तो होते नहीं थे, ये लोग गर्मियों में, सर्दियों में तो दिल्ली में आ जाते थे, कैलकाटा चले जाते थे जब कैपिटल थी, गर्मियों में ये लोग शिमला चले जाते थे, मसूरी चले जाते थे, दार्जिलिंग चले जाते थे। सोचो, पहाड़ों पे इन्होंने वहां पे शहर बसा दिए। आज शिमला का बुरा हाल कर रखा है लोगों ने। शिमला को हिल स्टेशन तो रह ही नहीं गया, वो दार्जिलिंग हिल स्टेशन ही रह गए। उनको इतना क्राउडेड कर दिया है, इतना कॉमर्शलाइज कर दिया, लेकिन उनको बसाया किसने था? तो वहां पे सारे ब्रिटिश स्कूल हैं, और वहां पे खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा है एजुकेशन का लेवल। तो अगर वहां की यूनिवर्सिटी से MSW डिस्टेंस मोड में कर सकते हो तो नथिंग लाइक दैट। वहां के लोग अच्छे हैं, वहां नंबर आ जाते हैं, क्वालिटी स्टडी मटेरियल है, नई नई यूनिवर्सिटीज खुली हैं, थोड़े शरीफ हैं लोग बाग एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियंस। मैं खुद नॉर्थ इंडियन हूँ, लेकिन वहाँ साउथ के और नॉर्थ ईस्ट के वहाँ थोड़ा कल्चर बेटर है, यहाँ से नॉर्थ से तो बेटर ही है। तो अगर MSW करना है, MA करना है, कुछ भी करना है, आज भी एक स्टूडेंट आया था, उसको मैंने यही बोला था, नॉर्थ ईस्ट में तुम्हें सारे कोर्सेज मिलेंगे। मास्टर ऑफ सोशल वर्क, MA इकोनॉमिक्स, BA इकोनॉमिक्स, मच बेटर देन बैचलर ऑफ कॉमर्स, मच बेटर देन मास्टर ऑफ कॉमर्स। MA इकोनॉमिक्स, BA इकोनॉमिक्स, अगर कॉमर्स से मच बेटर है इकोनॉमिक ऑनर्स। इकोनॉमिक्स में चाहे ऑनर्स करो, पास कोर्स करो, ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट या साउथ से। और मास्टर ऑफ सोशल वर्क बहुत अच्छा है। किसी ने एनजीओज में मास्टर्स करना है, बहुत स्कोप है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में, EDI अहमदाबाद। एक बार उसका वेबसाइट खोलकर तो देखो। एनजीओज में, अगर एनजीओज में नौकरी करनी है, कोर्स करते ही प्लेसमेंट लग जाएगी। चेरी ब्लेयर फाउंडेशन, बिल्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अच्छी एनजीओज में कहां से कोर्स होता है? EDI अहमदाबाद से। मैंने वहां से एक साल का डिप्लोमा किया हुआ है, ऑनलाइन प्रोग्राम इन एंटरप्रेन्योरशिप। आज से पता नहीं 2007 में किया था मैंने, अब क्या चल रहा है 2022। जितनी चीजें आपको मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में उनका कुछ ना कुछ टच पॉइंट रहा है, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? सर माय नेम इज हिमांशु अधिकारी। हाँ बीकॉम प्रोग्राम। अच्छा, एक मिनट। एक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हैदराबाद। अगर MBA करना है, मास्टर, एक बार ये वेबसाइट खोलकर देखो, ये बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद, NIRD। यहाँ पे इन दो इंस्टीट्यूट्स में अगर एडमिशन मिलता है, कर सकते हो, देख लो, पहले आंख मूंद के कर लो। NIRD हैदराबाद और ये EDI अहमदाबाद, IP इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तुम्हें प्रिपरेशन में कोई हेल्प चाहिए, कोई दिक्कत है, जो लोग इंडिया के बारे में सोच रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, यूनिवर्सिटी ऑफ बहुत सारी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, यूनिवर्सिटी ऑफ चेन्नई, छोटी छोटी यूनिवर्सिटी, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन वहाँ अच्छा एजुकेशन कल्चर। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, ठीक है। हाँ जी सर, आप कह रहे थे पोस्ट ग्रेजुएशन नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी से करें डिस्टेंस लर्निंग मोड में, पर जो इसका एग्जामिनेशन होगा वो हमें नॉर्थ ईस्ट जाके देना पड़ेगा या दिल्ली से? नहीं, सेंटर्स होते हैं, देख लो ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके एग्जाम दिल्ली में भी मैं दे सकता हूँ? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी बहुत अच्छी है, उसमें सारे टाइप के कोर्सेज हैं, डिस्टेंस लर्निंग, उनका डिस्टेंस लर्निंग डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, साउथ इंडिया में बहुत अच्छा कल्चर है, साउथ इंडिया में भी काफी इश्यूज हैं। अगर कोई नौकरी मिलती है साउथ इंडिया में, आपको मौका मिलता है साउथ इंडिया शिफ्ट करने का, बिल्कुल शिफ्ट कर लो। दिल्ली में कोई फ्यूचर नहीं है, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है ज़्यादा। अगर लाइफ में मौका मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में आपके रिलेटिव्स हैं, किसी भी कंट्री में आपके रिलेटिव हैं, ट्राई टू टेक एडवांटेज। अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं, कोशिश करो उनके सहारे से वहाँ पहुँच जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो। ये मत सोचो नहीं मेरे रिलेटिव हैं, मैं तो दूसरे देश में नहीं। अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, उनसे हेल्प लेके ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। फिर मत सोचो मैं कनाडा जाऊं, जिसके रिलेटिव फॉरेन कंट्री में और अगर रिलेशन थोड़े बहुत ठीक हैं, स्ट्रेट अवे निकल जाओ, बिल्कुल मत सोचो।
मैं आपको बिल्कुल न्यूट्रल, मुझे कोई इंडिया से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ऑस्ट्रेलिया से प्यार नहीं है। आपको अपना फ्यूचर बनाना है, अपने पेरेंट्स का फ्यूचर बनाना है। अपना फ्यूचर तो छोड़ो, अपने पेरेंट्स के बुढ़ापे के बारे में सोचो। यहाँ कोई मेडिकल सिस्टम नहीं है, मैंने लाइफ में बहुत भुगता है इसको, ठीक है, और मुझे बहुत दुख है इस चीज का। बोथ माई पेरेंट्स हैव लेफ्ट मी एट अ वेरी अर्ली एज। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ये मैं बार बार बोलना नहीं चाहता, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये रियलाइज नहीं होगा। जस्ट बिकॉज द मेडिकल फैसिलिटीज वर नॉट देयर, बोथ ऑफ देम कुड हैव सर्वाइव्ड। और आप सोचा मेरे से कितनी आपको जान, मुझे कितनी इंफॉर्मेशन होगी। मुझ जैसे इंसान को भी यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। इतना एटीट्यूड है डॉक्टर्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इतना एटीट्यूड है, कोई सेवा नहीं करनी उनको। सब नाम डॉक्टरों को इतना चढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। डॉक्टर इतना एक नोबल प्रोफेशन है। पर्दा लगा के ऑल इंडिया में डॉक्टर्स बैठे हैं, हमें कोरोना हो जाएगा, कोरोना, और पेशेंट को कोरोना नहीं होगा, डॉक्टरों को कोरोना हो जाएगा। ये कोई तरीका है देखने का? पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाते। कितना इंसल्ट फील होती है, कितनी ह्यूमिलिएशन फील होती है। क्योंकि मैं जाता था ना अपनी मदर को लेके, अपने चारों तरफ घेरा लगा के बैठे हैं, पेशेंट को कुछ भी हो जाए और फाइल तक नहीं देखते। जो रिपोर्ट्स होती हैं, ये चीजें बताने की नहीं होती, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स होती है, मैंने कहा आपको मेडिकल दूर से दिखाओ, उस वक्त मुझ पे क्या बीतती है मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं कोई अछूत हूँ क्या? मैं अनटचेबल हूँ? मतलब तुम्हें रिपोर्ट का पेपर टच करते हुए डर लग रहा है। उनका जो कंपाउंडर खड़ा है वो पेपर, मतलब मैं उनको दूर से खड़ा होकर पेपर पलट पलट के दिखा रहा हूँ। इज दिस डॉक्टर? सच डॉक्टर शुड बी इमीडिएटली थ्रोन आउट। नहीं, फूलों से वर्षा होगी उनके ऊपर। कितने लोग डेली लाइफ में मरते हैं, मैं तो अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी दफे मर चुका हूँ। ये चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। मैंने बहुत गवर्नमेंट से लड़ाई की है, मैं आपकी उम्र में बहुत ज्यादा कोशिश करता देश को सुधारूं। मैं बहुत दफे मर चुका हूं लाइफ में, लेकिन कोई, हम आपके पेरेंट्स भी पता नहीं कितनी दफे डेली मरते हैं। एक मरना किसे कहते हैं पता नहीं, किसी कहीं करप्शन है, लेकिन किसको, डॉक्टरों को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। आम आदमी भी तो मरता है ना, जो बॉर्डर पे मरेगा उसको 1 करोड़ रुपए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ड्यूटी करते मरेगा 1 करोड़ रुपए, दिल्ली पुलिस का मरेगा 1 करोड़ रुपए। और जो आम आदमी डेली स्ट्रगल करते करते मरता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको शहीद भी नहीं कहा जाता, उसको कुछ नहीं कहा जाता। आर्म फोर्सेस को क्यों, मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं। मैंने बताया था आर्म फोर्सेस में लिकर क्यों सर्व की जाती है, आर्मी की कैंटीन में लिकर क्यों सर्व की जाती है, क्यों नहीं उसको बंद किया जाता। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में क्यों ये इंग्लिश डांस सिखाए जाते हैं कैडेट्स को? क्यों वहां पे बॉल पार्टीज होती हैं? बॉल पार्टीज होती हैं वहां पे, सब उल्टे सीधे काम होते हैं। वो तो हमारा कल्चर नहीं है। क्यों उनको वहां पे कांटे छुरी से खाना सिखाया जाता है? कांटे छुरी से हम तो नहीं खाते इंडिया में, वो ब्रिटिश प्रथा चल रही है। आर्मी ऑफिसर, व्हाट आर्मी ऑफिसर, व्हाई यू आर टेलिंग देम हाउ टू ईट विद नाइफ एंड फॉर्क? हमारे देश में तो केले के पत्ते पे खाते हैं। वो नहीं सिखाएंगे आईएमए में कांटे छुरी से कैसे खाना है, बॉल डांस कैसे करना है। बॉल डांस तो हमारा कल्चर नहीं है। और उनको हम बोलते हैं हमारी भारत की सेना। तो खैर मैं इसमें कुछ नहीं, आपको कई चीजें शायद नहीं समझ आएंगी, जो आप देखते हो ना उसके पीछे बहुत 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 डिफरेंट सिस्टम है। आज भी हमारे देश में जो थोड़ी बहुत चीजें ठीक हैं, जो ब्रिटिशर्स बना गए, कनॉट प्लेस, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, आपने अगर देखो, ये मुझे किसी आर्किटेक्चर ने बताया था, मुझे तो पता भी, ये जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है ना, ये ह्यूमन का फेस है। अब आप उसको विजुअलाइज करो, जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है वो, उसका सर है इंसान का, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक उसके कान है, इंडिया गेट तक उसका पेट है। ये था उनका, सोचो इस तरीके से उन्होंने उसको बनाया हुआ। आज ये दोबारा बना देंगे वो चीजें, और वो बिल्डिंग आज तक गिरी नहीं है। तो ठीक है, कोई ऐसी, हांगकांग में गया हूं मैं, सबसे पहले अपने कैरियर में हांगकांग गया था। कब गया था? 1999 में। हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश का रूल था हांगकांग में। 1999 में जैसे वही आजादी आजादी आजादी, ब्रिटिशर्स ने हांगकांग को चाइना को हैंड ओवर कर दिया। जब से ब्रिटिशर्स ने चाइना को हांगकांग को हैंड ओवर किया है, हांगकांग वो चीज रही नहीं। अब हांगकांग के जितने लोग थे वो कह रहे थे हमें नहीं जाना, चाइना में नहीं जाना, लेकिन चाइना नहीं, हांगकांग हमारा है, ब्रिटिशर्स इस पे रूल करते हैं। हांगकांग इज जस्ट लाइक न्यूयॉर्क। मैं हांगकांग भी गया हुआ, मैं न्यूयॉर्क में भी काम कर चुका हूँ। न्यूयॉर्क बिल्कुल दूर है इंडिया से। किसी को न्यूयॉर्क देखना हो ना, आप हांगकांग चले जाओ। हांगकांग में वही बिल्कुल आसमान की छूती स्काई स्क्रैपर्स हैं।
वो किन्होंने बनाई है? वो सारी ब्रिटिशर्स ने बनाई है। अच्छा, उन दिनों में अमेरिकन एक्सप्रेस में था 99 में। अमेरिकन एक्सप्रेस बहुत बड़ी कंपनी थी उन दिनों। सारे मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स हांगकांग में थे। जैसी 99 में ब्रिटिशर्स वहां से निकले, सारे हेडक्वार्टर सिंगापुर शिफ्ट हो गए, सारे हेडक्वार्टर्स। ये चीजें आपको समझनी है। सिटी बैंक, बड़ी बड़ी कंपनी, उन्होंने कहा हमें चाइना के अंडर नहीं जाना, हमें ब्रिटिश कॉलोनी में ठीक था, ब्रिटिशर्स चले गए, सिंगापुर शिफ्ट कर लेते। सिंगापुर थोड़ी न्यूट्रल कंट्री है, लेकिन हांगकांग बहुत अच्छी कंट्री थी। अब वो चीज नहीं है, लेकिन अभी भी काफी, आपको पता नहीं, हांगकांग और चाइना दोनों में अलग अलग कानून है। चाइना वाले कोशिश कर रहे हैं हांगकांग पे सारे कानून चाइना के लगाएं, तो वहां पे बड़े प्रोटेस्ट होते हैं। अगर आप टीवी थोड़ा फॉलो करते हो, वहां के लोगों को अब रियलाइज हो रहा है, वो कहते हैं नहीं, हमें को हमारे जैसे से रहने दो, ठीक है ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन हमें पूरा चाइनीज मत बनाओ। चलो एनी हाउ, ये थोड़ी हिस्ट्री की बात। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, बीए वगैरह पढ़ते हो, तो बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आ जाते हैं। हाँ जी, Good evening, sir. हाँ बोलो। Sir, am I audible? यू आर ऑडिबल, यस। Sir, I am Akanksha Singh, student of BA program 6th semester. हाँ हाँ Sir, मुझे पूछना था कि आपने जो वो CMA के लिए स्कॉलरशिप बताई थी, जो SL हाँ से लेनी है सर, हाँ सर इसके लिए कैसे, मतलब हमें SL में कौन से ऑफिस में जाके अप्लाई करना होगा स्कॉलरशिप के लिए? मेरे ऑफिस में 118 नंबर कमरे में, फर्स्ट फ्लोर 118 नंबर कमरा, नॉर्थ कैंपस 5 कैवेलरी लाइन 11007, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, नेक्स्ट टू गांधी भवन। ठीक है। और Okay, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ एक ईमेल देनी है कि मैं बीए की स्टूडेंट हूँ या बीकॉम की, या मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ, मैं बस स्टूडेंट हूँ, और तुम्हारी और तुमने एक कोर्स क्यों करना है, तुमने क्या इसका वेबसाइट देखा है, तुम्हें इसमें क्या चीज अच्छी लगी, तुम्हें क्यों लगता है ये तुम्हारे, तो उसमें हम एक ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं। उसमें मैंने लास्ट ईयर भी ऐसी दी थी 2020 में। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, कोई तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा आईडी कार्ड हो कि यू आर अ ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट और अ पीजी स्टूडेंट, दैट्स इट, एंड व्हाई यू वांट टू डू दिस कोर्स, दैट्स इट। दूसरी चीज, विद्या लक्ष्मी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। किसी को इंडिया में स्कॉलरशिप लेनी हो, इंडिया में किसी कोर्स को स्कॉलर, तो विद्या लक्ष्मी एक भारत सरकार की स्कीम है, उसको आप गूगल करके खोल सकते हो। स्कीम तो है गवर्नमेंट की, लेकिन वो जितनी लंबी स्कीम है, लेकिन एनी हाउ उसमें जो हेल्प चाहिए होगी मैं कर दूंगा। विद्या लक्ष्मी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विद्या लक्ष्मी स्कीम है, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम होती है। जिस भी स्टेट में आपको एजुकेशन करनी है, इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की कई स्कीम्स हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे दिल्ली में आप लोग रहते हो, अगर दिल्ली में आपको स्कॉलरशिप लेनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की विद्या लक्ष्मी स्कीम है। दिल्ली गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है? दिल्ली गवर्नमेंट के वेबसाइट पे चले जाओ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। कई बारी दोनों गवर्नमेंट की एक ही स्कीम होती है। अमेरिका इंडिया पे सैंक्शंस लगा दे और ये सारी मल्टीनेशनल्स को वापस बुला ले, आप देखना यहाँ की क्या हालत होगी। जो थोड़ी बहुत देश में नौकरियां हैं वो इन कंपनियों ने दी हुई हैं। ये जो लड़के लड़कियां लाइन, वो अच्छा स्टेटस दिखाते हैं यंग एज में, मैं तो अमेरिकन एक्सप्रेस में हूँ, मैं सिटी बैंक में हूँ। अगर आज ये कंपनियां यहाँ से निकल जाएं, तो फिर मैं अपने गवर्नमेंट से पूछूंगा आपने हमारे लिए क्या नौकरियां रखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ कोई नौकरी नहीं है। आज माइक्रोसॉफ्ट, ये बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिलॉयट, प्राइस वाटर कूपर, इनकी वजह से थोड़ा अच्छा लाइफस्टाइल है इंडिया में। तो जो मैं आपको कहना चाह रहा था, वहां पे 5-6 बजे खाना खा लेते हैं, यहाँ पे 8:30 बजे 9 बजे, जितना देर से खाना खाओगे उतना दिक्कत रहती है। ये छोटी छोटी व्यवहारिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं, वी विल मीट नाउ, नेक्स्ट टाइम विल मीट, ठीक है। अब आप लॉग आउट